अगर तुम यह कहानी रात में सुन रहे हो तो एक बार अपने पीछे जरूर देख लेना, क्योंकि कुछ कहानियां सुनने के बाद पीछा छोड़ती नहीं। दर्द से कराह उठा। अचानक उसके पैर की नस बुरी तरह चढ़ गई थी। अंधेरे तहखाने में वह रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। जमीन ठंडी थी, हवा में सीलन और सड़े हुए मांस की बदबू फैली हुई थी। हर सांस के साथ दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाथों के सहारे आगे बढ़ते हुए उसका हाथ किसी चीज से टकराया। छूते ही जैसे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह ठंडी थी, बिल्कुल बर्फ जैसी। राहुल का दिमाग सुन्न हो गया। लाश। डर से कांपते होठों से वह बुदबुदाया, कहीं यह गौरव की ही लाश तो नहीं। इस ख्याल से ही उसका शरीर कांप उठा। कांपते हाथों से उसने लाइटर जलाया। जैसे ही रोशनी उस चेहरे पर पड़ी, राहुल की सांस अटक गई। मुड़िया। सफेद झक चेहरा, अंदर धनसी खुली आंखें और वही गुदने के हरे निशान। डर के मारे राहुल पीछे रेंगने लगा। तभी वह किसी से टकरा गया। अब मौत सामने है, ऐसा सोचते हुए उसने थूक निगला और धीरे धीरे मुड़ा। गौरव कुर्सी से बंधा हुआ। राहुल ने कांपती उंगली उसकी नाक के पास रखी। सांसें चल रही थीं। जल्दी जल्दी उसने रस्सियां खोली और गौरव को झकझोरा। गौरव ने आंखें खोली और राहुल को देखते ही उससे लिपट गया। मैंने उसे नहीं मारा राहुल। उसकी आवाज ऐसे कांप रही थी जैसे वह अपनी आखिरी सफाई दे रहा हो। गौरव ने बताया, पिछले कई सालों से वह जंगल में रहकर दुर्लभ जड़ी बूटियों पर रिसर्च कर रहा था। उसी तहखाने में उसने एक ऐसी दवाई बनाई थी जिससे बूढ़ा इंसान फिर से जवान हो सकता था। ये रहस्य सिर्फ मुड़िया जानती थी। उस रात मुड़िया चाय लेकर आई। चाय पीते ही गौरव बेहोश हो गया। होश आया तो वह बंधा हुआ था। मुड़िया ने दवाई का सच सुन लिया था। लालच में आकर उसने पूरी दवाई पी ली। अचानक उसका शरीर सफेद पड़ गया। आंखें अंदर धंस गईं। वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। गौरव कुछ नहीं कर सका और उसकी आंखों के सामने ही मुड़िया मर गई। लेकिन राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। सीढ़ियों पर कोई खड़ा था। मुड़िया जिंदा। उसकी लाश जमीन पर पड़ी थी, लेकिन आत्मा सामने थी। क्रोध, नफरत और बदले से भरी हुई। जैसे ही वह गौरव पर झपटी, राहुल ने कैरोसिन पर जलता हुआ लाइटर फेंक दिया। आग भड़क उठी। लाश धू धू कर जलने लगी और उसी आग के साथ मुड़िया की चीखें हवा में घुल गईं। सुबह तक सब खत्म हो चुका था। जंगल अब शांत था, लेकिन डर अब भी जिंदा था। राहुल ने हंसते हुए कहा, यार अगली बार ऐसी दवाई बनाना जो डर से मरे लोगों को भी जिंदा कर दे। लेकिन सवाल अब भी बाकी है। अगर मुड़िया की आत्मा जल गई थी तो आज भी उस तहखाने से आवाजें क्यों आती हैं? ये कमेंट में बताओ। क्या तुम उस तहखाने में रात गुजारने की हिम्मत करोगे? और याद रखना, अगली कहानी शायद कहानी न हो, शायद तुम्हारा अनुभव हो।